मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे ये सुंदर समय दिया कि मैं एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर आगरा मसीह मंडली के इस पेज पर आ सका हूँ और साथ ही साथ आगरा मसीह मंडली का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने इस लाइव फेसबुक प्लेटफॉर्म पर यह अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचाऊं। सो प्रभु यीशु का हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम इससे पहले परमेश्वर के वचन में जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तू दयालु परमेश्वर है। प्रभु तो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हमारी निराशाओं में, हमारे टूटेपन में प्रभु तो हमारी आशा है। प्रभु तो हमारी संतावना है। हाँ प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं समझता है, क्योंकि प्रभु तू स्वयं इन सारी परिस्थितियों से होकर गुजरा है। और प्रभु जो लोग उन टूटी हुई परिस्थितियों में से गुजरते हैं, प्रभु तो उनके हृदय को, उनके दुख को अपने हृदय में महसूस करता है। और प्रभु न केवल महसूस करता है, लेकिन प्रभु तो उनके बोझ को अपने ऊपर उठा लेता है। और प्रभु हमें शांति और संतावना देता है, ढाढ़स देता है। इस प्रेम के लिए, इस दया के लिए पिता, जो आप मसीह यीशु में होकर हमसे करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आज के इस वचन को जो आपने हमें दिया है, इस पर आपकी आशीष मांगते हैं। पवित्र आत्मा होने दे कि सुनने वालों के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। प्रभु मुझे बोलने के लिए शब्द दें, अपनी आत्मा की सहायता और अगुवाई दें, ताकि प्रभु सारी बातें मिलकर आपकी महिमा का कारण ठहरने पाए। हम अपने आप को और प्रभु उन लोगों को जो इस आगरा मसीह मंडली के पेज पर तेरे वचन को सुनते हैं, अभी और बाद में, प्यारे परमेश्वर पिता, इस वचन के द्वारा तुमसे बातचीत कर और प्रभु मेरी भी अगुवाई कर, सहायता कर, ताकि वो तेरे वचन को तेरी आत्मा की सहायता से लोगों तक पहुंचा सके। प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु तू महान है, तू राजाओं का राजा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज का जो वचन है, जो मैंने आपके लिए चुना है, वो पाया जाता है यिर्मयाह नबी की किताब, यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 18 अध्याय और उसकी 1 आयत से हम देखेंगे 12 आयत तक। और जहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुँचा, उठ और कुम्हार के घर जा, और वहाँ मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था, वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग
जिसके विषय में मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं विपत्ति के विषय में जो मैंने उन पर डालने की ठानी है पछताऊँगा। और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूँ कि मैं उसे बनाऊँगा और रोपूँगा, तब यदि वह उस काम को करे जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात ना माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिससे मैंने उसके लिए करने को कहा हो पछताऊँगा। इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से यह कह, यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ, इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। परंतु वे कहते हैं, ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हट पर बने रहेंगे। ये परमेश्वर का जीवित सामर्थी वचन है। उसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं इसके जीवित वचन के लिए। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि यहोवा परमेश्वर का जो वचन था वो यिर्मयाह नबी के पास पहुँचता है और क्या वचन पहुँचता है कि उठ और कुम्हार के घर जा, उठ और कुम्हार के घर जा। तो हम अपने बीच में भाई टेरेस मिलाल स्पेशल का स्वागत करते हैं, सुमित जोसेफ का स्वागत करते हैं। प्रभु आप दोनों को आशीष दे। आवाज़ क्लियर है, बताने के लिए धन्यवाद। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर की ओर से यिर्मयाह के पास वचन पहुँचता है कि उठ और कुम्हार के घर जा। यहाँ यिर्मयाह को एक आज्ञा मिलती है और आज्ञा क्या मिलती है कि उठ और कुम्हार के घर जा और वहाँ मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। परमेश्वर यहाँ पर केवल यिर्मयाह को उठकर कुम्हार के घर जाने के लिए कह रहा है और वो आगे उसको बोलता है कि बाकी जो बातें हैं मैं तेरे वहाँ पहुँचने पर तुझे बताऊंगा। क्योंकि वो कह रहा है इसलिए मैं कुम्हार और वहाँ मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। तो आगे के वचन में लिखा हुआ है इसलिए मैं कुम्हार के घर गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यिर्मयाह ने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को क्या करा, मान लिया और कहता मैं कुम्हार के घर गया। और जब वो घर गया तो कहता है यिर्मयाह कि क्या देखा कि वो एक चाक पर कुछ बना रहा है। चाक जो मट्टी का बर्तन बनाने वाले होते हैं वो एक पहिए की तरह होता है, उस पर वो मट्टी रखते हैं गूंदी हुई और अपने हाथों से उसको पहिए को घुमा के उसको शेप देते हैं, उसको कहते हैं चाक। तो उसने वहाँ पर क्या देखा कि जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वो बिगड़ गया। कुम्हार जिस मिट्टी के बर्तन को बना रहा था वो बर्तन कुम्हार से बिगड़ जाता है। मतलब जैसा वो बनाना चाह रहा था वैसा वो उसको नहीं बना पाता है। और आगे चलकर लिखा हुआ है कि वो बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। जो बर्तन मिट्टी का था, जो बनाते समय बिगड़ गया, परमेश्वर ने क्या करा, अपनी समझ के अनुसार उस बर्तन को दूसरा रूप दे दिया, दूसरा बर्तन बना दिया। हम अक्सर इस बात को देखते हैं कि जिस समय
कुम्हार जो होता है जब बर्तन को बना रहा होता है तो बहुत बार उसके हाथों से वो बर्तन क्या होता है, बिगड़ जाता है, बहुत बार टूट जाता है, बहुत बार वो शेप नहीं आ पाता जो वो देना चाहता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बर्तन कुम्हार बना रहा है वो बिगड़ गया है, और तब परमेश्वर ने दूसरा बर्तन तैयार कर लिया अपनी समझ के अनुसार। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। अब परमेश्वर यिर्मयाह को ये सब कुछ दिखाने के बाद कह रहा है कि हे इस्राएल के घराने, इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे हे इस्राएल के घराने तुम भी मेरे हाथ में रहते हो। परमेश्वर कह रहा है कि जिस प्रकार से वो बर्तन बिगड़ गया, वो वैसा नहीं बना जैसा कुम्हार बनाना चाह रहा था, तो उस कुम्हार ने क्या करा कि उस मिट्टी को दोबारा लिया और अपनी इच्छा के अनुसार उसको उसने शेप दिया, आकार दिया। खुदा के लोगों, कभी कभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमारे बिना कुछ नहीं कर सकता है। कभी कभी हम ऐसा सोच लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है। उसने मिट्टी में से हमें रचा है और बनाया है, और वो हमारे जैसे बहुत सारे मनुष्यों को क्या कर सकता है, बना सकता है और उनमें जीवन डाल सकता है। तो आगे परमेश्वर कह रहा है कि देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो, वैसे तुम भी मेरे हाथ में हो। मैं जब चाहूँ तुम्हें एक नया रूप दे सकता हूँ, मैं जब चाहूँ तुम्हें मैं नया कर सकता हूँ, नया बना सकता हूँ तुम्हें। और हम देखते हैं कि परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा इस्राएल को ये बताना मांग रहा है कि मैं जो बर्तन बना रहा था वो बर्तन बिगड़ गया। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसने मनुष्य को बनाने के बाद जब उसको देखा तो उसने क्या कहा कि बहुत अच्छा है। परमेश्वर ने जो कुछ भी मिट्टी से बनाया, मनुष्य की उत्पत्ति करी, उसने मनुष्य को सृजा, तो उसने कहा कि ये बहुत अच्छा है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब हमें और आपको बनाया है, मनुष्य को बनाया, तो वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत अच्छा था। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को, या यूं कहें, जो टारगेट परमेश्वर ने आदम और हव्वा को दिया था, वो उसको पूरा नहीं कर पाए। और हम देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर वो क्या हो गए, बिगड़ गए। जब तक परमेश्वर के हाथ में रहे,
वो भले चंगे रहे, अच्छे रहे, परमेश्वर को भाते रहे, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के प्रति विद्रोह किया तो बाइबल बताती है कि वो बिगड़ गए। और बाइबल आगे हमें बताती है कि सारे मनुष्य जो हैं वो पाप के कारण से बिगड़ गए और सबने अपना अपना मार्ग लिया। लेकिन हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर उस बर्तन के बिगड़ जाने के बाद भी उसने उस मिट्टी को डस्टबिन में नहीं डाला, बल्कि उसको दोबारा अपने हाथों में लेकर उसको उसमें पानी लगाया, उसको मुलायम किया, उसको चाक पर रखा और उसके दिमाग में उस मिट्टी के लिए जो बिगड़ गई थी एक तस्वीर थी, एक शेप था उसके पास कि ये मिट्टी जो बिगड़ गई है मैं इसको यूँ नाश होने नहीं दूंगा, बल्कि मैं इसको नया शेप दूंगा, मैं फिर से इसको बनाऊंगा। इसी रीति से जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य परमेश्वर से पाप करके दूर हो गया, अलग हो गया, तब भी परमेश्वर का जो प्रेम था वो मनुष्य के प्रति कम नहीं हुआ। और उसने, जैसे कुम्हार ने एक योजना बनाई कि मैं इस बर्तन को फिर से बनाऊंगा, उसी तरीके से परमेश्वर ने उस बिगड़े हुए मनुष्य के लिए जो पिता की आज्ञा को तोड़कर इस पाप रूपी संसार में खो गया, उस मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई, अपने अनुग्रह में होकर, अपनी दया में होकर, कि मैं इस मनुष्य को जो पाप के कारण से बिगड़ गया है, जिसके पास कोई आशा नहीं है, जिसके पास कोई उम्मीद नहीं है, मैं इस मिट्टी को दोबारा बनाऊंगा। उसी रीति से परमेश्वर ने इस पाप से ग्रसित मनुष्य को, जो पाप करने के कारण से परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के प्रेम से गिर गया, दूर चला गया, उस मनुष्य को परमेश्वर ने यूं ही नहीं छोड़ दिया जैसे कुम्हार ने उस मिट्टी को नहीं छोड़ा, बल्कि उसने क्या करा, अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा एक योजना बनाई कि इस आज्ञा उल्लंघन का, इस पाप का जो प्रायश्चित है, वो व्यवस्था में ये था कि वो व्यक्ति जो पाप करता था वो एक मेढ़े को लाए, उस पर हाथ रखे, याजक उस मेढ़े का बलिदान करे, और इस तरह से क्या होता था कि खून बहाए जाने के द्वारा उस व्यक्ति के पाप क्षमा हो जाते थे। तो परमेश्वर ने इस बार अपने ही पुत्र को, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मानव जाति को बचाने के लिए भेजा। और यीशु मसीह हर पीढ़ी के लोगों के लिए, हर समय के लोगों के लिए एक ही बार क्रूस के ऊपर बलिदान हो गया, और उसने अपना जीवन मानव जाति के छुटकारे के लिए, उसके उद्धार के लिए, और उस दंड से, जो पाप का दंड है मृत्यु, उससे मनुष्य को बचाने के लिए उसने अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। और यीशु मसीह ने उस पतित मानव के लिए जो पाप करके परमेश्वर से दूर हो गया था, यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया, अपना लहू बहाया। और बाइबल कहती है कि लहू बहाने से हमारे पापों की क्षमा हमें मिली है। और यूहन्ना 1:9 में कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो
हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। बिना यीशु का लहू बहाए हमें पापों की क्षमा नहीं मिल सकती थी। हम जो परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गए थे, परमेश्वर के योग्य नहीं थे, हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा और उसके उस छुटकारे के द्वारा हमने अपने जीवन में पाप और गुनाह से छुटकारा पाया। उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा और अपने पापों से पश्चाताप करने के द्वारा हमने एक नया जीवन पाया। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि 7 पद में कि जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि वह उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिनके विषय में मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरें, तो मैं इस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी है वो पछताऊंगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो दयालु है, जो दयावंत है, जो क्रोध करके पछताने हारा परमेश्वर है, वो परमेश्वर कह रहा है कि जब मैं किसी जाति को या राज्य को उखाड़ूंगा या नष्ट करूंगा उसके पाप के कारण से, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरें। आरंभ में हमने क्या पढ़ा कि वो मिट्टी जो है बिगड़ गई थी और वो पाप की ओर फिर गई। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि यदि वो बुराई से फिरें तो जो विपत्ति मैंने उन पर डालने के लिए सोची है वो उन पर मैं नहीं डालूंगा। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है दयालु है, अनुग्रहकारी है और वो हमें अवसर देता है कि हम अपने पाप और गुनाह से, अपने पापों से पश्चाताप करके अपने सृष्टिकर्ता, अपने सृजनहार जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा कुम्हार है, हम पुनः अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित कर दें और उससे कहें, परमेश्वर मैं बिगड़ गया था, परमेश्वर मैं पाप और गुनाह में चला गया था, तो मुझे माफ़ कर। वो दयालु परमेश्वर, वो प्रेमी परमेश्वर, वो क्रोध करके पछताने हारा परमेश्वर, वो आप पर दया करेगा और आप पर यीशु मसीह में होकर वो अपना अनुग्रह करेगा और वो आपको एक नया जीवन देगा। जिस तरह से इस कुम्हार ने उस मिट्टी को जो बिगड़ गई थी उसने छोड़ा नहीं, डस्टबिन में नहीं डाला, बल्कि उसने उसको अपने हाथों में फिर से लिया, उसको गूंदा, उसको मुलायम किया, उसको चाक पर रखा, उसको घुमाया और फिर उसको शेप दिया अपनी मर्जी के हिसाब से। तो जब हम, परमेश्वर कह रहा है 10 पद में, तब यदि वे उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात ना माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिससे मैंने उनके लिए करने को कहा है पछताऊंगा। इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से कह, यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ, इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। और परमेश्वर इनको यिर्मयाह के द्वारा चेतावनी दे रहा है। वो कोई भी काम चुपचाप नहीं करता है। परमेश्वर वो पहले बता देता है कि तुम पाप और गुनाह में जी रहे हो, इसका परिणाम जो है केवल विनाश है, केवल नाश होना है, इसलिए मन फिराओ। तो परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा
उनको बता दिया कि मैं तुम्हारे विरोध में प्रबंध कर रहा हूँ, मैं तुम्हें नाश करने वाला हूँ, लेकिन इसलिए तुम अपना चाल चलन यदि सुधारो तो मैं तुम पर क्या करूँगा, दया करूँगा और मैं तुम्हें नाश नहीं करूँगा। परमेश्वर अपने प्रेम में होकर, अपने अनुग्रह में होकर मानव जाति को, इस्राएल को, यरूशलेम के लोगों को मानो एक और अवसर दे रहा है कि मेरी ओर फिर आओ, मेरी ओर मुड़ जाओ, पाप और गुनाह की तरफ अपनी पीठ कर दो और मेरी तरफ फिर कर आओ, अपने मुंह को मेरी तरफ करो। परमेश्वर मुझे और आपको हमारे पापों से चाहता है कि हम पश्चाताप करें, हम तौबा करें और परमेश्वर के पास आएं। और जब हम उसके पास आएंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, वो कहता है कि अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना चाल चलन और काम सुधारो। परंतु वे कहते हैं, जो यरूशलेम के लोग हैं, जो इस्राएल के लोग हैं, वे कहते हैं कि ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हट पर बने रहेंगे। परमेश्वर इनको अवसर दे रहा है, लेकिन ये कह रहे नहीं, हम नहीं फिरेंगे, हम अपने बुरे मार्ग पर ही चलते रहेंगे। आज भी परमेश्वर मनुष्य को निरंतर अवसर दे रहा है कि मनुष्य अपने पाप और गुनाह से तौबा करे, पश्चाताप करे और परमेश्वर की ओर फिरे। लेकिन मनुष्य की जो हठधर्मी है, जो हठीलापन है, वो उसे परमेश्वर की ओर फिरने के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है। संसार में और संसार की चीज़ों में उन्हें जो आनंद आ रहा है वो उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम है कि एक दिन आएगा जब अभी यीशु, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो एक चरनी में बालक बनकर आया, लेकिन अब वो जब दोबारा आएगा वो न्यायी बनकर आएगा और हम में से हर एक के लिए उसके पास एक न्याय है कि जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, अपने पापों से तौबा करते हैं, प्रभु उनको क्षमा करता है। जिन्होंने अपने वस्त्र यीशु मसीह के लहू से धो लिए हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर उन्हें शुद्ध और पवित्र करता है। आज हमारे लिए और हर एक उस जीवन के लिए जो अभी भी पाप और गुनाह में है, अपने मन को नहीं फिरा रहा है, परमेश्वर उसको अवसर दे रहा है कि वो मन फिरा ले। और वो कहता है कि देखो, आज ही उद्धार का दिन है, आज ही वो उद्धार का दिन है। तो ये जो आज का दिन है, ये परमेश्वर ने इसलिए हमारे जीवन में दिया है कि यदि हम पाप और गुनाह में जी रहे हैं तो हम अपने पापों से मन फिराएं और अपने जीवन का समर्पण परमेश्वर के हाथों में करें। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम उसके पास आते हैं, पिता के पास यीशु मसीह के नाम में, तो हम इस बात को जान लें कि क्रूस के ऊपर उसने हमारे दाम को चुका दिया है। अब हमें कोई बलिदान नहीं चढ़ाना है, केवल यीशु पे विश्वास करना है और पश्चाताप करना है और अपना जीवन प्रभु यीशु के हाथों में सौंपना है। और प्रभु हमें उसके बाद एक नया जीवन देगा। जैसे इस कुम्हार ने उस मट्टी को नया रूप दिया, वैसे ही परमेश्वर हमें एक नया जीवन देगा और एक ऐसा जीवन जो प्रभु के साथ रहेगा,
जो कभी नाश नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम यूहन्ना 3 और उसका 17 पद पढ़ें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यूहन्ना 3:17, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यीशु मसीह इसलिए नहीं आए कि वो हमें हमारे पापों का दंड दें, बल्कि वो इसलिए आए ताकि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। अगले सप्ताह बुधवार रात्रि 8 बजे प्रभु ने चाहा तो हम एक बार फिर से आगरा मसीह मंडली के इस पेज पर मिलेंगे। जब तक के लिए आप सबको जय मसीह।